I'm going to talk about the point number 3, which is very amazing in workforce planning, that is called right place. Right place क्या होता है? लोग ये समझते हैं कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किसी बंदे को लाकर हम अपनी कंपनी में लेकर आएंगे, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम करेगा, हम उसे मैनेजरियल पोजीशन देनी चाहिए, सीनियर मैनेजर पोजीशन देनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव पोजीशन देनी चाहिए, वो उसकी सही जगह है। सही जगह का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उसको क्या टाइटल दे रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट दे रहे हैं, या फिर आप उसको कौन सा मकाम दे रहे हैं। द राइट प्लेस मीन्स कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, इसकी गैप एनालिसिस करो और बताओ कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस ऑर्गेनाइजेशन के गैप को खत्म करके इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जा सकती है। तो व्हाट इज द राइट प्लेस? राइट प्लेस इज wherever you are right now, lead the change. Wherever you have been designated, for example आप ऑफिसर लेवल पे हायर किए गए, उसी जगह पे अपने काम को देखते हो, अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कम्युनिकेशन पावर, यू हैव लीडरशिप एंड नेविगेशन पावर, यू हैव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन तमाम कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तमाम काम कर जाओ जो उसके अंदर गैप है। गैप को फिल करो थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू इंप्लीमेंटेशन, थ्रू एग्जीक्यूशन, थ्रू परफॉर्मेंस, और गैप को आइडेंटिफाई करके उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस भी दो। और सॉल्यूशन देने के बाद जब तुम क्या करते हो, प्रॉपर सॉल्यूशन के बाद नए लोग तुम डेवलप करते हो और अपनी जगह पे नए लोग तैयार करते हो। मैं समझता हूं दिस इज द राइट प्लेस, एंड राइट प्लेस मींस wherever you are, either in the field, in the plant and production sector, or even at a shared service, wherever you are, you have to play your own role according to your competency. Now I'm going to talk about the fourth point that is very amazing again, the right time. What is the right time? लोग ये समझते हैं कि एग्जिस्टिंग जो टैलेंट है जो जा रहा है वो अपना 1 month नोटिस दे रहा है, उसके जाने के बाद या 15 दिन पहले हमें लोग प्लान करने चाहिए, उसकी रिप्लेसमेंट लेकर जानी चाहिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। We need to identify the data. हमें एनालिटिक्स करना पड़ेगा कि किसी भी एक बंदे को 3 साल से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजेस, कि 3 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी नहीं है या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दोनों आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, he'll be finding a new job and he'll be getting a better compensation and reward and he'll go and join another job. जो परफॉर्म नहीं कर रहा वो भी क्या करेगा कि यार मैं परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहा, बिकॉज he knows himself, he knows his performance. तो होगा क्या कि वो स्टे करने की कोशिश करेगा। Again, this is a problem for you. You need to identify कौन से परफॉर्मर फैक्टर्स हैं, कौन से परफॉर्मेंस फैक्टर्स नहीं हैं, कौन से लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। You need to analyze data on the basis of what? Age factor, on the basis of education, certification, willingness, skill ability, learning ability, value addition ability. You have to analyze and you have to identify the person, किसकी जगह कौन सा बंदा आएगा। That is the right option. If person is not performing, hire another person. This is the right time. If person is overperforming, give him opportunity, otherwise he's leaving your organization. Why? Because he's performing well, he'll show his talent across the globe, across the world, across the country, across the city. You need to plan another person in talent pool. अगर talent pool नहीं है तो do talent reviews. टैलेंट रिव्यू मीन्स आउटसाइडर लोग बुलाओ, उनसे बात करो, उससे इंटरेक्ट करो, उससे कनेक्ट करो, ताकि ये आपका फ्यूचर टैलेंट बन सके। दिस इज कॉल्ड द राइट टाइम। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, देयर इज अ राइट कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कि राइट कॉस्ट क्या है, मेरे पास सर्टेन बजट है, उसी बजट के अंदर जो बंदा आ गया, दैट इज कॉल्ड राइट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक बजट आपके पास 3.5 लाख का है, 3.5 लाख में बंदा हायर किया, आपने कहा अमेजिंग। अगर आपने बंदा 3.5 लाख वाला 2.5 लाख में हायर कर लिया, आप समझते भाई मैंने बड़ा तीर का काम कर लिया, बड़ा तीर मार लिया, क्योंकि मैंने विद इन द बजट नहीं, बजट से कम में बंदा लेकर आया। इट मींस आपने क्या किया, आपने सस्ता टैलेंट लिया। यकीन मानिए, व्हेन यू ट्राई टू प्रोक्योर सस्ता वाला टैलेंट, एंड दैट सस्ता वाला टैलेंट विल कॉस्ट यू इन द लॉन्ग रन, बिकॉज वो अपना आपको बेचा कितने में, 2.5 लाख में बेचा, लेकिन आपने पोजीशन कितने की बनाई थी, 3.5 लाख रुपए की। इट मीन्स जितना आपने खरीदा है ना, वैल्यू भी उतनी ही होगी। इट मीन्स दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ योर्स, दिस इज योर लॉस। You need to understand that. Do not measure position in terms of value. Always measure what value
ABC is giving to you on the basis that you are paying the remuneration. For example, एक टैलेंट है, 3.5 लाख का बजट है और आपको पता है कि 4 लाख का टैलेंट है और आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है और प्रीवियस कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आते हुए इंटरव्यू में उसने बड़ी जबरदस्त बातें की है, इनिशिएटिव्स लेने की बात की, लीडरशिप की वो बात करता है, नेविगेशन की वो बात करता है. इट मींस ही इज अ पावर टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन. ही इज अ रियल चेंज कैटलिस्ट. डू pay him extra 50,000 to procure amazing talent. ऐसा नहीं कहता कि 3.5 लाख की पोजीशन 10 लाख में क्लोज कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा. 50-60 हज़ार लाख रुपए का मार्जिन होना चाहिए ताकि आपको कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का अंदाजा लग जाए. सो जितनी मैंने सारी आपसे बातें की, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वर्क फोर्स प्लानिंग. और वर्कफोर्स प्लानिंग इज अ रियल स्ट्रेटेजिक टाइप ऑफ जॉब. इट्स अ फुल टाइम जॉब. अगर आप इसको समझते हो, मैं समझता हूँ, यू कैन बी ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यू कैन बी ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर एज वेल. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और अगले हफ्ते हम मिलते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स के कंटेंट के साथ. और इस तरह से आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू वेरी मच.